हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। मेरा नाम है सौरभ सागर और मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल गाइडेंस विद सौरभ सागर में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है, आज हम डिस्कस करेंगे यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन नेट ब्यूरो। सब्जेक्ट हमारा रहेगा एजुकेशन, कोड नंबर 09। इस डिटेल सिलेबस के बारे में जो कि आपको ऑफिशियल वेबसाइट से लिया गया है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के वीडियो को करते हैं स्टार्ट। यूनिट फर्स्ट है आपकी एजुकेशनल स्टडीज। ए पार्ट में आप पढ़ते हैं कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन स्कूल्स ऑफ फिलोसफी, सांख्य योग, वेदांत, बुद्धिज्म, जैनिज्म विद स्पेशल रेफरेंस टू विद्या, दयानंद, दर्शन एंड इस्लामिक ट्रेडिशंस टूवर्ड्स एजुकेशनल एम्स एंड मेथड्स ऑफ एक्वायरिंग वैलिड नॉलेज। फिर आप पढ़ते हैं माय डियर फ्रेंड्स बी पार्ट। बी पार्ट में आप पढ़ते हैं कंट्रीब्यूशन ऑफ वेस्टर्न स्कूल्स ऑफ थॉट्स, आइडियलिज्म, रियलिज्म, नेचुरलिज्म, प्रैग्मेटिज्म, मार्क्सिज्म, एग्जिस्टेंशलिज्म एंड देयर कंट्रीब्यूशन टू एजुकेशन विद स्पेशल रेफरेंस टू इंफॉर्मेशन, नॉलेज एंड विजडम। ठीक है। इसके बाद आ जाता है माय डियर फ्रेंड्स सी पार्ट। सी पार्ट में आप पढ़ते हैं अप्रोचेस टू सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन, सिंबॉलिक इंटरेक्शन, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म एंड कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी, कॉन्सेप्ट एंड टाइप्स ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशंस एंड देयर फंक्शंस, फैमिली, स्कूल एंड सोसाइटी, कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल मूवमेंट्स, theories of social movements, relative deprivation, resource mobilization, political process theory and new social movement theory। ठीक है। इसके बाद पढ़ते हैं आप माय डियर फ्रेंड्स डी पार्ट। डी पार्ट में आप पढ़ते हैं सोशलाइजेशन एंड एजुकेशन, एजुकेशन एंड कल्चर, कंट्रीब्यूशन ऑफ थिंकर्स, स्वामी विवेकानंद, रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, अरबिंदो, जे कृष्णमूर्ति, पोलो फेरेरे, वॉल्स्टोनोक्राफ्ट, नेल नोडिंग्स एंड सावित्रीबाई फूले to the development of educational thought for social change. National values as enshrined in the Indian Constitution: socialism, secularism, justice, liberty, democracy, equality, freedom with special reference to education। ठीक है। इसके बाद आता है माय डियर फ्रेंड्स यूनिट 2। यूनिट 2 है आपकी हिस्ट्री पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन, जिसमें आप पढ़ते हैं माय डियर फ्रेंड्स कमिटीज़ एंड कमीशंस, कंट्रीब्यूशन टू टीचर एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन 1953, कोठारी एजुकेशन कमीशन 1964 to 66, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 to 1992, नेशनल कमीशन ऑन टीचर्स 1999, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, नेशनल नॉलेज कमीशन 2007, यशपाल कमेटी रिपोर्ट 2009, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन 2009, जस्टिस वर्मा कमेटी रिपोर्ट 2012। ठीक है। फिर आता है आपका बी पार्ट। बी पार्ट में आप पढ़ते हैं रिलेशनशिप बिटवीन पॉलिसीज़ एंड एजुकेशन, लिंकेज बिटवीन एजुकेशनल पॉलिसी एंड नेशनल डेवलपमेंट, डिटर्मिनेंट्स ऑफ एजुकेशनल पॉलिसी एंड प्रोसेस ऑफ पॉलिसी फॉर्मुलेशन, एनालिसिस ऑफ द एग्जिस्टिंग सिचुएशन, जनरेशन ऑफ पॉलिसी ऑप्शंस, इवैल्यूएशन ऑफ पॉलिसी ऑप्शंस, मेकिंग द पॉलिसी डिसीजन, planning of policy implementation, policy impact, assessment and subsequent policy cycles। Concept of economics of education, cost benefit analysis versus cost effective analysis in education, economic returns to higher education,
signaling theory versus human capital theory, connect of educational finance at micro and macro levels, concept of budgeting, relationship between politics and education। फिर आप पढ़ते हैं रिलेशनशिप बिटवीन पॉलिटिक्स एंड एजुकेशन, पर्सपेक्टिव्स perspectives of politics of education, liberal conservative and critical approaches to understanding politics, behavioralism, theory of systems analysis and theory of rational choice, education for political development and political socialization। नेक्स्ट यूनिट थर्ड में आप पढ़ते हैं लर्नर एंड लर्निंग प्रोसेस के बारे में। ए पार्ट में आप पढ़ते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल्स, कॉन्जिनेटिव प्रोसेस एंड स्टेजेस ऑफ कॉन्जिनेटिव डेवलपमेंट, पर्सनालिटी डेफिनेशंस एंड थ्योरीज, फ्रॉयड, कार्ल रॉजर्स, फ्यूड, कार्ल रॉजर्स, गॉर्डन अल्पोर्ट, मैक्स वेरदेमर, कुर्ट कॉफका, मेंटल हेल्थ एंड मेंटल हाइजीन। दोस्तों एक बात मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, इतने बड़े सिलेबस को डिस्कस करते वक्त एक आधी वर्ड्स को बोलने में प्रोनाउंस करने में मिस्टेक हो सकती है, तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। ठीक है, तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। बी पार्ट में आप पढ़ते हैं अप्रोचेस टू इंटेलिजेंस फ्रॉम यूनिटरी टू मल्टीपल, कॉन्सेप्ट्स ऑफ सोशल इंटेलिजेंस, मल्टीपल इंटेलिजेंस, इमोशनल इंटेलिजेंस, थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस बाय स्टेनबर्ग, गार्डनर, असेसमेंट ऑफ इंटेलिजेंस, कॉन्सेप्ट्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिटिकल थिंकिंग, मेटाकॉग्निशन एंड क्रिएटिविटी। नेक्स्ट आप पढ़ते हैं माय डियर फ्रेंड्स सी पार्ट में आप पढ़ते हैं प्रिंसिपल्स एंड थ्योरीज ऑफ लर्निंग, बिहेवियरिस्टिक, कॉग्निटिव एंड सोशल थ्योरीज ऑफ लर्निंग, फैक्टर्स अफेक्टिंग सोशल लर्निंग, सोशल कॉम्पिटेंस, कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल कॉग्निशन, अंडरस्टैंडिंग सोशल रिलेशनशिप एंड सोशलाइजेशन गोल्स, गाइडेंस एंड काउंसलिंग, नेचर, principles and need, types of guidance, educational, vocational, personal health and social and directive, non-directive and एक मिनट non-directive and eclectic approaches to counseling, cognitive behavioral, Albert Ellis Rapt and humanistic person-centered counseling, Carl Rogers, theories of counseling, behavioristic, rational, emotive and reality। फिर आ जाती है आपकी यूनिट फोर में आप पढ़ते हैं टीचर एजुकेशन, मीनिंग, नेचर एंड स्कोप ऑफ टीचर एजुकेशन, टाइप्स ऑफ टीचर एजुकेशन प्रोग्राम्स, the structure of teacher education curriculum and its vision in curriculum documents of NCERT and NCTE at elementary, secondary and higher secondary levels, organization of components of pre-service teacher education, transactional approaches for foundation courses, एक्सपोजिटरी, कोलेबरेटिव एंड एक्सपीरियंशियल लर्निंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपका माय डियर फ्रेंड्स बी पार्ट में आप अंडरस्टैंडिंग नॉलेज बेस ऑफ टीचर एजुकेशन फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ स्कूलमैन, डेंग एंड ल्यूक एंड हैबरमास, मीनिंग ऑफ रिफ्लेक्टिव टीचिंग एंड स्ट्रेटजीज for promoting reflective teaching, models of teacher education, behavioristic, competency-based and inquiry-oriented teacher education models।
फिर आता है आपका सी पार्ट, कॉन्सेप्ट, नीड, पर्पस एंड स्कोप ऑफ इन सर्विस टीचर एजुकेशन, organization and modes of in-service teacher education, agencies and institutions of in-service teacher education at district, state and national levels, SSA, RMSA, SSA, RMSA, SCERT, NCERT, NCTE एंड UGC। ठीक है। फिर आता है आपका प्रिलिमिनरी कंसिडरेशन इन प्लानिंग इन सर्विस टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, पर्पस, ड्यूरेशन, रिसोर्सेज एंड बजट। डी पार्ट में आप पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोफेशन एंड प्रोफेशनलिज्म, टीचिंग एज ए प्रोफेशन, प्रोफेशनल एथिक्स ऑफ टीचर्स, पर्सनल एंड कॉन्टेक्चुअल फैक्टर्स affecting teacher development, ICT, integration, quality enhancement for professionalization of teacher education, innovation in teacher education। फिर आती है आपकी यूनिट 5। यूनिट 5 में आप पढ़ते हैं माय डियर फ्रेंड्स, करिकुलम स्टडीज़, कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम, स्ट्रेटजीज ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट, stages in the process of curriculum development, foundation of curriculum planning, philosophical basis, national democratic, sociological basis, socio-cultural reconstruction, psychological basis, learners needs and interests, benchmarking and role of national level statutory bodies, UGC, NCTE एंड यूनिवर्सिटी इन करिकुलम डेवलपमेंट। ठीक है। फिर आप देखेंगे यूनिट बी। यूनिट बी में आप पढ़ते हैं यूनिट बी मॉडल्स ऑफ करिकुलम डिज़ाइन, ट्रेडिशनल एंड कंटेम्प्रेरी मॉडल्स, एकेडमिक या डिसिप्लिन बेस्ड मॉडल, कॉम्पिटेंसी बेस्ड मॉडल, सोशल फंक्शंस, एक्टिविटीज़ मॉडल, social reconstruction, individual needs and interests model, outcome based integrative model, intervention model, CIPP model। CIPP को कहेंगे माय डियर फ्रेंड्स कॉन्टेक्स्ट इनपुट प्रोसेस प्रोडक्ट मॉडल। नेक्स्ट आता है आपका इंस्ट्रक्शनल सिस्टम, instructional media, instructional techniques and material in enhancing curriculum transaction, approaches to evolution of curriculum, approaches to curriculum and instruction, academic and competition based approaches, models of curriculum evaluation, Taylor's model, Stakes model, Scrivens model, Kirkpatrick's model। फिर आप पढ़ेंगे डी पार्ट। डी पार्ट में आप देखेंगे माय डियर फ्रेंड्स मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ करिकुलम चेंज, फैक्टर्स अफेक्टिंग करिकुलम चेंज, अप्रोचेस टू करिकुलम चेंज, रोल ऑफ स्टूडेंट्स, टीचर्स एंड एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन इन करिकुलम चेंज एंड इम्प्रूवमेंट स्कोप ऑफ करिकुलम, रिसर्च एंड टाइप्स ऑफ रिसर्च इन करिकुलम स्टडीज़। नेक्स्ट आता है यूनिट 6। यूनिट 6 में आप पढ़ते हैं रिसर्च इन एजुकेशन। ए पार्ट में आप पढ़ते हैं मीनिंग एंड स्कोप ऑफ एजुकेशनल रिसर्च, मीनिंग एंड स्टेप्स ऑफ साइंटिफिक मेथड, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइंटिफिक मेथड, रिप्लिकेबिलिटी, प्रिसीजन, falsifiability and parsimony, types of scientific method, exploratory, explanatory and descriptive, aims of research as a scientific activity, problem solving, theory building and prediction, types of research, fundamental, applied and action, approaches to educational research, quantitative and qualitative, designs in educational research, descriptive, experimental and historical।
नेक्स्ट आप देखेंगे, नेक्स्ट है बी पार्ट, वेरिएबल्स मीनिंग ऑफ कॉन्सेप्ट्स, कंस्ट्रक्ट्स एंड वेरिएबल्स, टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स, इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट, extraneous, intervening and moderator, hypothesis, concept, sources, types, research। ठीक है, नेक्स्ट आप पढ़ते हैं डायरेक्शनल, डायरेक्शनल, नॉन डायरेक्शनल, नल। Formulating hypothesis, characteristics of a good hypothesis, steps of writing a research proposal, concept of universe and sample characteristics of a good sample, techniques of sampling, probability and non probability sampling। ठीक है, फिर आप पढ़ते हैं टूल्स ऑफ रिसर्च, वैलिडिटी, रिलायबिलिटी एंड standardization of a tool, types of tools, rating scale, attitude scale, questionnaire, aptitude test and achievement test, inventory, techniques of research, observation, interview and projective techniques। ठीक है, उसके बाद आप पढ़ते हैं सी, सी पार्ट। सी पार्ट में आपको पढ़ना होगा टाइप्स ऑफ मेजरमेंट स्केल, नॉमिनल, ऑर्डिनल, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल एंड रेशियो, क्वांटिटिव डाटा एनालिसिस, क्वांटिटिव डाटा एनालिसिस, डिस्क्रिप्टिव डाटा एनालिसिस, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, वेरिएबिलिटी, fiduciary limits and graphical presentation of data, testing of hypothesis, type 1 and type 2 errors, levels of significance, power of a statistical test and effect size, parametric techniques, non-parametric techniques, conditions to be satisfied for using parametric techniques, inferential data analysis, use and interpretation of statistical techniques, correlation, t-test, z-test, ANOVA, chi-square, equal probability and normal probability hypothesis। फिर आप पढ़ते हैं क्वालिटिव डाटा एनालिसिस, डाटा रिडक्शन एंड क्लासिफिकेशन, एनालिटिकल इंडक्शन एंड कंस्टेंट कंपैरिजन कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रायंगुलेशन। डी पार्ट, डी पार्ट में आप पढ़ते हैं माय डियर फ्रेंड्स, डी पार्ट, डी पार्ट में आप पढ़ते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च डिजाइंस, ग्राउंडेड थ्योरी डिजाइंस, टाइप्स, टाइप्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, डिजाइंस, steps in conducting a GT research, strengths and weakness of GT, narrative research designs, meaning and key characteristics steps in conducting NR design, case study, meaning characteristics, components of a CS design, types of CS design, steps of conducting a CS research, strengths and weaknesses, ethnography, meaning, characteristics, underlying assumptions, steps of conducting ethnographic research। ठीक है, फिर आप पढ़ते हैं राइटिंग एथनोग्राफिक, राइटिंग एथनोग्राफिक अकाउंट, स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, मिक्स्ड मेथड डिजाइंस, कैरेक्टरिस्टिक्स टाइप्स ऑफ एम डिजाइंस, triangulation, explanatory and exploratory designs, steps in conducting a MM design, strengths and weaknesses of MM research। नेक्स्ट आ जाती है आपकी यूनिट 7। यूनिट 7 में आप पढ़ते हैं पेडागोगी एंड, यूनिट 7 पेडागोगी, एंड्रागोगी एंड असेसमेंट। तो माय डियर फ्रेंड्स,
जो जिन बच्चों का या जिन दोस्तों का सब्जेक्ट एजुकेशन होता है यूजीसी नेट के लिए, तो उनके लिए ये पेपर 1 में भी हेल्प करता है। आप देख रहे होंगे कॉन्सेप्ट इसमें। पेडागोगी, पेडागोगिकल एनालिसिस, कॉन्सेप्ट एंड स्टेजेस, क्रिटिकल पेडागोगी, critical pedagogy, meaning, need and its implication in teacher education, organizing teaching, memory level, Herbartian model, understanding level, Mauritian teaching model, reflective level, Big and Hunt teaching model, concept of andragogy in education। नेक्स्ट आती है आपकी यूनिट 8। यूनिट 8 में आप पढ़ते हैं मीनिंग, प्रिंसिपल्स, कॉम्पिटेंसीज ऑफ सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग, थ्योरी ऑफ एंड्रागोगी, मैलकॉम नोल्स, द डायनामिक मॉडल ऑफ लर्नर ऑटोनॉमी, असेसमेंट, मीनिंग, नेचर, पर्सपेक्टिव्स, असेसमेंट फॉर लर्निंग, assessment of learning and assessment of learning, types of assessment, placement, formative, diagnostic, summative, relations between objectives and outcomes, assessment of cognitive, Anderson and Krathwohl, affective, Krathwohl and psychomotor domains, RH स्टेव ऑफ लर्निंग। ठीक है, चलिए अब डिस्कस करते हैं सी पार्ट के बारे में। सी पार्ट है आपका असेसमेंट इन पेडागोगी ऑफ एजुकेशन, फीडबैक डिवाइसेस, मीनिंग टाइप्स, क्राइटेरिया गाइडेंस एज ए फीडबैक डिवाइसेस, असेसमेंट ऑफ portfolios, reflective journal, field engagement using rubrics, competency based evaluation, assessment of teacher prepared ICT resources। ठीक है, नेक्स्ट आप देखेंगे माय डियर फ्रेंड्स यूनिट नहीं, डी पार्ट, यूनिट 7 का डी पार्ट, जिसमें आप पढ़ते हैं assessment in andragogy of education, interaction analysis, Flanders interaction analysis, Galway's system of interaction analysis, recording of classroom events, construction and interpretation of interaction metrics, criteria for teacher evaluation, product process, product process and presage criteria, rubrics for self and peer evaluation, meaning steps of construction। ठीक है, नेक्स्ट है आपकी यूनिट 8। यूनिट 8 में आप पढ़ते हैं टेक्नोलॉजी इन या फॉर एजुकेशन। ए पार्ट में कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी ईटी एज ए डिसिप्लिन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एंड इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ICT एंड इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी, एप्लीकेशंस ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, इनफॉर्मल, नॉन फॉर्मल, open and distance learning, informal and inclusive education systems, overview of behaviorist, cognitive and constructivist theories and their implications to instructional design, Skinner, Paget, Azebel, Berner, Vygotsky, relationship between learning theories and instructional strategies for large and small groups, formal and non-formal ग्रुप्स। ठीक है, फिर आ जाता है आपका यूनिट 9, यूनिट 8 का बी पार्ट,
ये है आपका systems approach to instructional design, models of development of instructional design, ADDIE, Assure, Dick and Carey model, Mason's, Gang's 9 events of instruction, and 5 ES of constructivism, 9 elements of constructivist instructional design, एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर्स इन एजुकेशन। ठीक है, चलिए CAI, CAL, CBT, CML कॉन्सेप्ट, प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग ODLM, concept of e-learning approaches to e-learning, offline, online, synchronous, asynchronous, blended learning, मोबाइल लर्निंग। ठीक है, फिर आ जाता है आपका सी पार्ट। सी पार्ट में आप पढ़ते हैं माय डियर फ्रेंड्स, इमर्जिंग ट्रेंड्स इन ई लर्निंग, सोशल लर्निंग, कॉन्सेप्ट यूज ऑफ वेब 2.0 टूल्स फॉर लर्निंग, social networking sites, blogs, chats, video conferencing, discussion forum, open education resources, creative common, massive open online courses, concept and application, e-inclusion, concept of e-inclusion, application of assistive technology in e-learning, quality of e-learning, measuring quality of system, information system, service, user satisfaction and net benefits, D&M, teaching, learning and research। use of ICT in evaluation, administration and research, e-portfolios, ICT for research, online repositories and online libraries, online and offline assessment tools, online survey tools or test generators, concept and development। तो दोस्तों यहाँ डिस्टर्बिंग के लिए माफ़ी चाहता हूँ। आप देख, थोड़ी आवाज़ आ रही होगी आपको। सुबह का टाइम है, थोड़ा काम, लोग जग गए हैं तो काम स्टार्ट कर दिया है उन्होंने, तो इसको जल्दी से ख़त्म करते हैं। यूनिट 9, एजुकेशनल मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन एंड लीडरशिप। एजुकेशनल मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, मीनिंग, प्रिंसिपल्स, functions and importance, institutional building, postcorp, CPM, PERT, management as a system, SWOT, analysis, taylorism, administration as process, administration as a bureaucracy, human relations approach to administration, organizational compliance, organizational development, organizational climate। सॉरी माय डियर फ्रेंड्स।
फिर आता है आपका बी पार्ट। बी पार्ट में आप पढ़ते हैं लीडरशिप इन एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, मीनिंग एंड नेचर अप्रोचेस टू लीडरशिप, ट्रेट ट्रांसफॉर्मेशनल, ट्रांजेक्शनल, वैल्यू बेस्ड, कल्चरल, साइकोडायनेमिक एंड charismatic models of leadership, black and moderns, managerial grid, फीडलर्स। ठीक है। फिर आप पढ़ते हैं कॉन्टिंजेंसी मॉडल, थ्री डायमेंशनल मॉडल, हर्स एंड ब्लैंकर्ट्स मॉडल, लीडर मेंबर एक्सचेंज थ्योरी। उसके बाद आप पढ़ते हैं सी पार्ट। सी पार्ट में है कॉन्सेप्ट ऑफ क्वालिटी एंड क्वालिटी इन एजुकेशन, इंडियन एंड इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव, एवोल्यूशन ऑफ क्वालिटी इंस्पेक्शन, क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एश्योरेंस, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट TQM, सिक्स सिग्मा, क्वालिटी गरस, वाल्टर सेवार्ट, एडवर्ड डेमिंग, CK पैलार्ड। नेक्स्ट आता है आपका डी पार्ट। डी पार्ट है चेंज मैनेजमेंट, मीनिंग, नीड फॉर प्लान्ड चेंज, थ्री स्टेप मॉडल ऑफ चेंज, अनफ्रीजिंग, मूविंग, refreezing, the Japanese models of change, just in time, Pokayoke, cost of quality, appraisal costs, failure costs and preventable costs, cost benefit, analysis, cost effective analysis, Indian and international quality assurance agencies, objectives, functions, roles and initiatives, National Assessment Accreditation Council NAAC, performance indicators, Quality Council of India QCI, International Network for Quality Assurance Agencies in हायर एजुकेशन। ठीक है। यूनिट 10 लास्ट, इंक्लूसिव एजुकेशन। ए पार्ट में आप पढ़ते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन, कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल्स, स्कोप एंड टारगेट ग्रुप्स, डाइवर्स लर्नर्स इंक्लूडिंग मार्जिनलाइज्ड ग्रुप एंड लर्नर्स विद डिसेबिलिटीज़, evolution of the philosophy of inclusive education, special integrated inclusive education, legal provisions, policies and legislations, national policy of education 1986, program of action 1992, persons with disabilities act 1995, National Policy of Disabilities 2006, National Curriculum Framework 2005, Concession and Facilities to Diverse Learners, Academic and Financial Rehabilitation Council of India Act 1992, Inclusive Education अंडर सर्व शिक्षा अभियान SSA, फीचर्स ऑफ अंक UNCRPD, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़। ठीक है। एंड इट्स इम्प्लीकेशन। बी पार्ट में आप पढ़ते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी एंड हैंडीकैप, क्लासिफिकेशन ऑफ डिसेबिलिटीज बेस्ड ऑन ICF मॉडल, readiness of school and models of inclusion, prevalence, types, characteristics and educational needs of diverse learners, intellectual, physical and multiple disabilities, causes and prevention or disabilities,
ठीक है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ डाइवर्स लर्नर्स। 4 इंक्लूजन एजुकेशनल इवोल्यूशन मेथड्स टेक्निक्स एंड टूल्स। सी पार्ट में आप पढ़ते हैं प्लानिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ इंक्लूसिव क्लासरूम्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, ह्यूमन रिसोर्स एंड इंस्ट्रक्शनल प्रैक्टिसेस, curriculum and curricular adaptations for diverse learners, assistive and adaptive technology for diverse learners, product aids and appliances, and product and process individualized education plan, remedial teaching, parent professional partnership, role of parents, peers, professionals, टीचर्स स्कूल। फिर आता है आपका माय डियर फ्रेंड डी पार्ट। डी पार्ट में आप पढ़ते हैं बैरियर्स एंड फैसिलिटेटर्स इन इंक्लूसिव एजुकेशन, एटीट्यूड, सोशल एंड एजुकेशनल, करंट स्टेटस एंड एथिकल इश्यूज ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन इन इंडिया, रिसर्च ट्रेंड्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन इन इंडिया। तो दोस्तों कैसा लगा आपको आज का यह वीडियो? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, अपना फीडबैक हमें ज़रूर दें और आप किस टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो चाहते हैं वो भी कमेंट बॉक्स में लिखें। हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। देखो दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब करना ये आपके हाथ में है, तो आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। और बेल आइकन को प्रेस भी करें जिससे कि आपको आने वाली वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहे। और अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।